समुद्र शास्त्र का पहला अध्याय मुख्यतः समुद्र और उसकी विशेषताओं पर केंद्रित होता है। इसमें समुद्र की गहराई, उसकी अथाह शक्तियों और समुद्र में छुपे रहस्यों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी क्षमताओं और गुणों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो इसी शिक्षा पर आधारित है। कहानी, गहरे समुद्र का मोती। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह अपनी किस्मत से बहुत निराश था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह अपने परिवार के लिए मुश्किल से ही भोजन जुटा पाता था। एक दिन रघु ने समुद्र के किनारे बैठे हुए एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी दिख रहा था। रघु ने उनसे अपनी समस्या साझा की और उनसे सलाह मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने रघु को समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, समुद्र बहुत विशाल और रहस्यमय है। इसमें अनगिनत खजाने छुपे हुए हैं। अगर तुम अपनी मेहनत और धैर्य से समुद्र की गहराइयों में जाओगे तो तुम्हें जरूर कोई बहुमूल्य चीज मिलेगी। रघु ने बूढ़े व्यक्ति की बात मान ली और अगले दिन से ही उसने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने की ठान ली। हर दिन वह सूरज उगने से पहले ही समुद्र में उतर जाता और घंटों तक गहरे पानी में खोजबीन करता। कई दिनों तक उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखीं। एक दिन जब वह गहरे समुद्र में था, उसे एक चमकदार मोती दिखाई दिया। वह मोती इतना बड़ा और खूबसूरत था कि उसकी चमक से पानी भी जगमगा उठा। रघु ने उसे उठा लिया और तैरते हुए बाहर आ गया। उस मोती की कीमत इतनी थी कि रघु और उसका परिवार जीवन भर आराम से रह सकता था। रघु ने उस मोती को बेचा और उससे मिले धन से उसने अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कीं। वह अब खुशहाल जीवन जीने लगा और गांव में उसकी बहुत इज्जत बढ़ गई। रघु ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अगर हम अपनी क्षमताओं और धैर्य का सही उपयोग करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे समुद्र में अनगिनत खजाने छुपे होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी अनेक प्रतिभाएं और क्षमताएं छुपी होती हैं। यदि हम मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। निष्कर्ष, समुद्र शास्त्र का पहला अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करें। हमारी अंदरूनी शक्तियां और क्षमताएं हमें सफलता की राह पर ले जाएंगी। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की।